जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुख़ातिब है। नाज़रीन, यहाँ पे हमें पता है कि अमेरिका के अंदर, बल्कि कनाडा में भी, पूरे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी हम ये चीज़ महसूस करते हैं कि यहाँ पे सदियों से लोकल कम्युनिटी आबाद थी, जिसको हम इंडिजिनस लोग भी कहते हैं, हम नेटिव भी कहते हैं, हम रेड इंडियन के नाम से भी याद करते हैं। वो जो लोग, कुछ लोग जंगों में, फाइट में मारे गए, वो चाहे उनकी स्पेनिश के साथ जंग हो, चाहे उनके फ्रेंच के साथ या जर्मन के साथ उनकी फाइटिंग हो, चाहे उनकी ब्रिटिशर के साथ फाइट फाइट हो। लेकिन ऐसे लोग जो क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग के एतबार से यहाँ पे आए थे, और वो स्पेन से आए हों या फ्रेंच से आए हों, जर्मनी से आए हों, वो लोग काइंड थे इन लोगों के साथ। उन्होंने यहाँ पे जंगें नहीं की, क्योंकि उनका उनका यहाँ पे आने का मकसद कुछ और था, और उन्होंने इन लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ राग़िब करना था। वो तबलीग की पर्पस से, सियाहत के पर्पस से, जिस तरह मिशनरी पूरी दुनिया में जाते हैं, इसी तरह वो यहाँ पे वो लोग आए थे। लेकिन वो लोग, जिस तरह दूसरे कई सारे लोग आए, कोलंबस आया, कोलंबस के बाद एक सिलसिला जारी हुआ। वो लोग क्योंकि इंडिया का रास्ता तलाश करने की नीयत से आए थे, या वो लोग यहाँ से सोने और दौलत की तलाश में आए थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों का बड़ा फ्रीक्वेंट कत्लेआम भी किया, उन्हें गुलाम भी बनाया, और इन्हें इन्हें काफ़ी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ भी दी, ताकि उनसे ये दौलत हासिल कर सकें। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि डकोटा भी उसी बैकग्राउंड का, उसी पस मंज़र का एक लफ़्ज़ है। जिस तरह और कई सारे वर्ड्स हैं, जो यहाँ पे अमेरिका ने रेड इंडियन को या इंडिजिनस लोगों को, नेटिव लोगों को ऑनर करने के लिए उनको कंटिन्यू किया। इसका इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स या अलाइज़। तो गोया दोस्ती के एतबार से इसका एक मफ़हूम बनता है। और शायद हमें ये भी पता है कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं, अमेरिकन हो, ये जितनी भी जो वेस्टर्न नेशंस हैं, ये दोस्ती के रंग में ही इनिशियली आगे बढ़ती हैं, और फिर इन्हें पता भी नहीं चलता कि दोस्ती की लाइन कहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब दुश्मनी की तरफ ये बढ़ गए हैं। हमने इसका नज़ारा कई मौकों पे, तारीख़ी एतबार से कई जगहों पे देखा। उसके उसके हवाले से उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। लेकिन बहरहाल डकोटा जो टर्म है, इसका नाम दोस्ती है। अब दोस्ती कहाँ जाके ख़त्म होती है, दुश्मनी कब स्टार्ट हो जाती है, इसकी भी बहरहाल एक अपनी एक तारीख़ है। तो अच्छा लगा यहाँ पे आके। जो यहाँ की गवर्नर हैं, हमें पता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम अमेरिका के अंदर, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, कन्फेडरेशन है, स्टेट के पास अपनी एजुकेशन की, हेल्थ की, ट्रांसपोर्टेशन की, फिर इनकी अपनी प्रोडक्शन के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से अपनी एक अथॉरिटी है। तो वो अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है। क्रिस्टी नियोन वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिनको जिनको ये लोग आम इस्तिलाहात में गवर्नर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो गोया उनकी क़यादत में, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में ये स्टेट स्मूथली आगे बढ़ रही है, और इनकी कई सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं, वो चाहे आईटी की हों, बिज़नेस की हों, एग्रीकल्चर की हों, वो पूरी दुनिया में मरूफ़ हैं। अगर से यहाँ पे फार्मिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे माइनिंग भी है, कई सारे ऐसी मेटल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिनको ये प्रोसेस करके दुनिया को सप्लाई करते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।